मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के डामटा में आयोजित यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 5 लाख रुपए की धनराशि देने, डांडा देवराणा मेले को राजकीय मेले के कैलेंडर में शामिल करने और टिकरा टॉप में खेल मैदान और हेलीपैड का निर्माण कराने की घोषणा की है। सूरत स्टेडियम डामटा कांडी में आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में जुटे स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मेले में जुटे ग्रामीणों के साथ रमाई, जौनसार, जौनपुर क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य में भी हिस्सा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहन देगी। साथ ही सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन के विकास की विपुल संभावनाएं हैं, जिन्हें साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि भगवान श्री राम की सत्य हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर की अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी है, खेलों के आयोजन भी है। ये इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के आयोजन हमारे सीमांत क्षेत्रों के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में और छोटे स्थानों से अनेक बड़ी प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं। उनके खेलों के क्षेत्र में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन। उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य में महिला नीति लागू करने जा रही है, जिसे लेकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि 2018 से राज्य में महिला नीति लागू करने के ऊपर कार्य किया जा रहा है। वहीं 2022 से इस दिशा में और तेजी से कदम बढ़े हैं, जिसमें हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना हो या महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य करना हो, महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर महिला नीति में कार्य किया जा रहा है। अवसर पर उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही उत्तराखंड में महिला नीति लागू की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 2019 से महिला आयोग इसमें काम कर रहा था और 2022 में जब मैं आई तो उसमें हमने जब देखा कि महिला नीति को तैयार करना, तो हमने रात दिन बैठ के एक्सपर्ट बिठाए और रात दिन बैठ के ये महिला नीति तैयार की। और इसमें माननीय मंत्री जी रेखा आर्य जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनके साथ दो मीटिंग हमने की हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हमने उसमें जोड़ी हैं, या जो आप कह रहे हैं दिव्यांग, ये सारी चीजें उसमें ऐड हुई हैं। और अभी ये कैबिनेट में जैसे ही आएगी तो उसके बाद ही उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। और इसमें लगभग सभी चीजें जुड़ चुकी हैं, महिलाओं के, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, एकल महिला, इन सबको लेकर ये नीति तैयार। उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई वाले इलाके मुनस्यारी में मियावाकी पद्धति से वन क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के अधिकारियों के मुताबिक मियावाकी पद्धति में स्थापित क्षेत्र स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देता है। इससे पहले फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून, हल्द्वानी, रानीखेत, गोपेश्वर में मियावाकी पद्धति से फॉरेस्ट विकसित कर चुका है, जो काफी सफल रहा है। मियावाकी पद्धति एक जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर अकीरा मियावाकी की ओर से विकसित की गई है, जिसका उपयोग करके विकसित किए गए जंगल काफी तेजी से बढ़ते हैं। मियावाकी पद्धति से जो एक वनीकरण किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों को पता है। काफ़ी एक ये सफल तकनीक है और इसमें स्थानीय प्रजातियों को रोपित किया जाता है, स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोगों ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में मियावाकी के प्रयोग किए हैं, बड़े सफल रहे हैं। देहरादून में, हल्द्वानी में, गोपेश्वर में, रानीखेत में। और हम लोगों का जो मुनस्यारी में जो हम लोगों ने स्थापित किया है मियावाकी का वनीकरण का एक क्षेत्र, उसकी खासियत ये है कि ये शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई का एक वन क्षेत्र होगा। तो इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं और अगर ये चीज़ सत्य पाई जाती है तो ये भी एक राज्य के लिए एक उपलब्धि होगी। उत्तरकाशी में पहाड़ों का मुख्य लोक पर्व इगास बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर भी इगास बेहद सादगी के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना एवं सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति और
समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर्व पर भेलो पूजन कर भेलो भी खेला और साथ ही ढोल दमाऊ भी बजाया। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमने अपनी लोक परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी। दुर्घटना संभावित चौराहा और तिराहों पर सड़क हादसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक और अच्छा प्रयास किया है। पुलिस ने शहर में 7 स्थानों पर सोलर ब्लिंकलर लाइट लगाई है। यह ब्लिंकलर लाइट चालकों को सावधान और गति नियंत्रित करने का इशारा करेगी। ट्रैफिक प्रभारी अनवर खान ने बताया कि सोलर ब्लिंकर लाइट को लगाने के लिए NHPWD से अनुमति भी ली गई है। फिलहाल हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी, ज्योति विकलांग विद्यालय, सिटी गेट, साई घाट और मनसा देवी तिराहा आदि पर सोलर ब्लिंकर लाइट लगा दी गई है। और अब खबर चंपावत के टनकपुर से बता रहे हैं, जहां एलिंग बीच में एलिंग के नाम पर काली नदी में संरक्षित दुर्लभ गोल्डन महासीर प्रजाति की मछली का शिकार किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मत्स्य और वन विभाग हरकत में आ गया। वन विभाग की ओर से राजस्थान निवासी एंगुलर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं मत्स्य विभाग थाने में तहरीर देने की तैयारी कर रहा है। दल ने एंगुलर के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की है। वहीं हालांकि एवन टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार पब और बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन होने पर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते निर्धारित समय के बाद शहर के पब और बार में शराब परोसे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर में एक साथ कई जगह छापेमारी हुई। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकास नगर सदर ने एक साथ शहर में कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। मसूरी में उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की धूम रही। शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने भेलू खेलकर भव्य रूप से इगास का पर्व मनाया। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति की छटा बिखेरी। मसूरी के शहीद स्थल पर गढ़वाल सभी को जो है आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि इगास पर्व लंबे समय से चलते आ रही परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है। वहाँ का एक तस्वीर है जो स्मृति चिन्ह है। जो है हमारे गढ़वाल का एक बहुत बड़ा पर्व है, जो है इसके हम जो है पहले तो अपने सब लोगों को जो है इगास की हार्दिक बताइए शुभकामनाएं देते हैं। और इगास जो है एक प्रेम भाव का वो है, ये सब लोग मिलजुल के इसको मनाते हैं। हम भी चाहते हैं हमारा देश जो है मिलजुल के रहे, कोई बाइक उसमें जो है जाति धर्म का फर्क ना हो। मैं उत्तराखंड इस देवभूमि का या इगास का पर्व, यह हमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही परंपराओं से जुड़ा हुआ यह पर्व है। बीच में इस पर्व का आयोजन थोड़ा मनाने का, उत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम थोड़ा कम होता रहा है और एक अच्छी पहल के रूप में अब गांव-गांव में इगास के पर्व को लोग। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी अपने एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने भाषा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि भाषा सम्मेलन से कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुमाऊनी भाषा सम्मेलन के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी ने आयोजन की सराहना की। आयोजकों ने कुमाऊनी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की।
आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से और पहाड़ों में धूमधाम से मनाए जाने वाला महापर्व इगास के अवसर पर पौड़ी के रामलीला मैदान में जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान SHG ग्रुप, जागृति महिला एवं एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थड़िया, चौफला और लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बगवाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक और मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर भेला खेला। विधायक की ओर से पारंपरिक त्योहार को खेलने का तरीका सिखाया गया। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, सीडीओ पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास पर बगवाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं वो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया